हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाश एक्सप्लेनेशन। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ नई एक स्टोरी के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं के.एन. दारूवाला की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। यहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़की की और एक इंडियन लड़के की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। कहानी शुरू होती है भारत की गुजरात स्टेट की रन ऑफ कच्छ नामक एक डेजर्ट में, जो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जहाँ पर 3 सालों से कोई बारिश नहीं हो रही है। वहाँ पर मिट्टी सूख गई है, सारी की सारी पेड़ पौधे भी सूख गई है। वहाँ पर ऊँट बस कंफर्टेबली रह रहे हैं। रन ऑफ कच्छ एक ऐसा बड़ा रेगिस्तान है जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। हमारी कहानी की मेन हीरो है एक हिंदुस्तानी लड़का जिसका नाम है नजाब। उसका पिता का नाम था आफ्ताब। नजाब के पिता नजाब को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। नजाब का पिता सोचता है नजाब उसकी सारी जमाई हुई पैसा खर्च कर देगा, क्योंकि नजाब बहुत ज़्यादा शर्मीला लड़का है। वो अगर किसी को कोई पैसा उधार देता है तो वो मांगने से भी शर्माता है। नजाब जब अपने पिता की दुकान में बैठता है तो जब उसकी पापा की दुकान में कस्टमर आते हैं तो वो कस्टमर के साथ किसी भी तरीके का बार्गेनिंग नहीं करता है। कस्टमर जो पैसा बोलते हैं वे उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए नजाब की पिताजी नजाब को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। नजाब बिजनेस के लिए उसके पापा के साथ 4 बार भारत से पाकिस्तान गया था। वो लोग इलीगली पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते थे। बॉर्डर पार करने के लिए उन्हें जमान नामक एक स्मगलर हेल्प करता था। जमान नजाब और उसके पिताजी को बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के इजीली बॉर्डर पार करने में सहायता करते थे। बिजनेस के लिए नजाब एक दिन उसके पिताजी के साथ कालेशाह नामक एक पाकिस्तानी बंदे के घर में ठहरा था। वहाँ पर नजाब के साथ पाकिस्तानी लड़की फ़ातिमा का पहली बार मुलाकात हुआ था। वहाँ पर फ़ातिमा नजाब को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया था। हालांकि नजाब थोड़ा सा शर्मीला था, लेकिन कुछ देर बाद नजाब भी फ़ातिमा से प्यार करने लगा। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि फ़ातिमा की पहले से ही शादी हो चुकी है। उसकी पति का नाम था महफूज, लेकिन फ़ातिमा अपने पति को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। फ़ातिमा की शादी महफूज के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ हुई थी। दूसरे दिन नजाब इंडिया में अपने गाँव में फिर से वापस आ गया है। लेकिन इंडिया आकर नजाब फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और दूसरी ओर पाकिस्तान में फ़ातिमा भी नजाब को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो एक दूसरे को किसी भी तरह से भूल नहीं पा रहे थे। उसके बाद नजाब किसी को कुछ ना बोल के अपने ऊँट जिसका नाम था अल्लाह रखा उसे लेकर घर से बाहर निकल गया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। हालांकि नजाब की माँ को सब कुछ मालूम था। दूसरे दिन जमान बहुत ही गुस्से में नजाब के घर में आया था। यहाँ पर जमान वो स्मगलर था जो इन लोगों को बॉर्डर पार करने में हेल्प करता था। वो आकर नजाब के पिता को बोलते हैं, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी बेटे को बहुत ज़्यादा डेंजर में डाल दिया, क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर तुम्हारी बेटे को स्पाई समझकर मार डालेगी। लेकिन नजाब के पिताजी को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। और दूसरी ओर नजाब अपनी खतरनाक ट्रैवल कर रही थी पाकिस्तान की ओर। वो रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन वो अपने प्यार के लिए हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही नजाब पाकिस्तान की बॉर्डर पर एंटर करती है, वैसे ही पाकिस्तानी सोल्जर उसे देख लेते हैं और इमीडिएटली उसके ऊपर गोली चलाने लगती है। और वहाँ पर अचानक रेत की आंधी और तूफान शुरू हो गई। इस रेत की तूफान में पाकिस्तानी सोल्जर ने नजाब को खो दिया और लकीली नजाब वहाँ से बच के निकल गया। रेगिस्तान की गर्म रेत पर चलते चलते नजाब के पैर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो इसी पैर के साथ फ़ातिमा के घर में जाके पहुँचता है। नजाब धीरे से फ़ातिमा को आवाज़ लगाती है। उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ातिमा को समझ में आ गया कि नजाब आया है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरे दिन ही पुलिस उनके घर पे आते हैं और बोलते हैं कि आपके घर में कोई स्पाई घुसा है क्या। फ़ातिमा के पिताजी पुलिस को बोलते हैं, हमारे घर में कोई स्पाई नहीं आया है। असल में नजाब के बारे में फ़ातिमा के पिताजी को कुछ मालूम नहीं था। उसी दिन इवनिंग के समय पर फ़ातिमा और नजाब अल्लाह रेखा की पीठ के ऊपर बैठकर पाकिस्तान से भाग आते हैं। नजाब जब फ़ातिमा को लेकर इंडिया में आते हैं तो वहाँ पर 3 सालों के बाद अचानक बहुत ज़ोरों से बारिश होनी शुरू हो गई है। अंधेरी रात में, तूफान में, बारिश में नजाब फ़ातिमा को लेकर अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही नजाब अपने पिताजी को पुकारते हैं और दरवाज़े पर नॉक करने लगते हैं। नजाब की आवाज़ सुनते ही उसके पिताजी को समझ में आ गया कि उसके बेटे घर आया है, और वो अपने बेटे को बोलता है, तू आ गया है, क्या लाया है। और नजाब बोलता है, हाँ पिताजी, मैं अपने साथ फ़ातिमा को लेकर आया हूँ। और यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। और इस स्टोरी में हमें सीख मिलती है कि सचमुच की प्यार कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को नहीं मानते। वो लोग नहीं देखते कि वो कौन सी धर्म, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड लव।
तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।